arrange these fractions in order with smallest each. ठीक है, in numbers are given, so you have to arrange them into the ascending order. That means smallest one सबसे पहले लिखना है. इसके लिए बेटा सबसे पहले 8, 4, 6, 3, 12, 24. Take the LCM. What is LCM of these numbers? 8, 4, 6, 3, 12 and 24. Take LCM of these numbers. LCM. How you will find LCM? Okay, 2 के टेबल पे 2 4s are 8, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 2 3 same, 2 6 are 12, 2 12s are 24. Now again 2 के टेबल में 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 का 3 same, 3 same again, then 2 3s are 6, 2 6 are 12. Now again 2 का टेबल, 2 1s are 2, 1 का 1, 3 3 और again 3 और then 3 2s are 6. फिर 3 के टेबल में 1 1, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3. So what is LCM? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. So what is LCM? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. What is LCM? 24. So 24 is LCM. Now take this LCM 24. Multiply this LCM 24 with the 24. यानी सारी वैल्यूज को आपने 24 से मल्टीप्लाई कर देना है. 5/8, 24 मल्टीप्लाई 3/4, 24 मल्टीप्लाई 5/6, 24 multiply 2/3, then again 24 multiply 7/6, 7/12, then 24 multiply 17/24. सारी वैल्यूज के साथ 24 को मल्टीप्लाई कर दिए. 8 3s are 24. कटिंग हो रही है, देखो 8 के टेबल में 24 आता है, 8 3s are 4 6 are 24, 4 6 are 24, 3 8s are 24, 12 2s are 24, 24 1s are 24. What is over here? क्या बच गया यहाँ पे? 3 3 5s are 15, 6 3s are 18, 4 5s are 20. So 8 2s are 16 और 2 7s are 14, 17 1s are 17. Now arrange these numbers into the ascending order. Smallest one सबसे पहले सबसे छोटी value. Which one is the smallest number? 14. 14 is the smallest one. Then again 14 के बाद 15, then 16, 17, 18 and 20. So these are the numbers arranged into the ascending order. So 14 देखो 14 किस वैल्यू में से आया था हमारे पास? From it comes 7 and 2. That 7/12 is the first value. 7/12 ascending order. This is called ascending order में arrange कर दें इसको. 14 किस टेबल से आया था? 7 2s are. So 7/12. फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 7/12 होगी. देन सेकंड 15 किससे आया था? 3 5s are 15. So 5/8. 5/8. देन उसके बाद हमारे पास 16 कैसे आया था? 8 2s are 16. 2/3. So this is the third number. देन 17 हमारे पास कैसे आया था? 17 1s are 17. So this number comes from 17/24. 17/24. 17/24. And then 18 comes from 16 into 3/4. 6 3s are 18. So 3/4. This is the number 3/4. Then at the end 20 comes from 4 into 5/6. So 5/6. So this is the ascending order. It is starting with the smallest. This number is starting with the smallest. So this is the method how you can arrange them into the ascending order. Look, work these out, then simplify your answer. First check this.
कि इफ देयर इज वी कैन कट दिस, क्या हम इसको क्या कटिंग कर सकते हैं? इसमें चेक करो, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में किससे आएगा? 3 1s are 3 and 3 2s are 6, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, कटिंग हो गई। अब कितना रह गया यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई 1 और नीचे कितना है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 4, सो 5 1s are 5 और 2 4s are 8, सो दिस इज आंसर। सेम टेबल पर अगर कटिंग होती है तो सेम टेबल पर, लाइक किस टेबल से हमने काटा इसको? 3 के टेबल से, 3 1s are and 3 2s are 6, ठीक है। उसके बाद 5 जो बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में, ये हमारे पास 5 है और यहाँ पे 1 है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका देखिए, 5/6 मल्टीप्लाई 2/15। नाउ सी इफ यू कैन कट विद द सेम टेबल, किस टेबल से? 5 के टेबल में क्या 5 भी आता है और 15 भी आता है, सो 5 1s are 5 and 5 3s are 15, सिंप्लीफाई हो गया। नाउ 2 and 6 सेम टेबल में आते हैं, यस, 2 1s are 2 and 2 3s are 16, सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर? 1, और यहाँ पे कितना रह गया? 1, नीचे कितना रह गया? 3 and 3, 1 1s are 1 and 3 3s are 9, so this is answer, this is simplified answer। so same way आपने किसी भी वैल्यूज़ को अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो सबसे पहले कटिंग में देखना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कटिंग हो सकती है या नहीं। अगर इफ दैट इज पॉसिबल विद द सेम टेबल देन यू हैव टू कट दैट दीज विद द सेम टेबल एंड देन आफ्टर दैट जो रिमाइंडर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, सेम, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। सेम बेटा इसको भी 2/7 मल्टीप्लाई 14, चेंज क्या है? दिस वैल्यू इज ओनली विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। सो नाउ सी इफ यू कैन कैंसिल दीज टू विद द सेम टेबल, 7 and 14, क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं? यस, 7 1s are 7, 7 2s are 14, सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are कितना हो जाएगा? 4, सो दिस विल बी द आंसर, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका देखो जिसमें डिनोमिनेटर सिंगल वैल्यू है, 1 whole 1/9, मिक्स नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 18 से मल्टीप्लाई, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ओके बेटा, सी पहले तो इसको मिक्स नंबर को ख़त्म करते हैं, 9 1s are 9 + 1 10, 10/9, ख़त्म करने का मेथड आपको पता है ना, 9 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको 1 में इसमें ऊपर वाले न्यूमरेटर से प्लस करना होता है। 9 1s are 9 + 1 10, 10/9 मल्टीप्लाई 18, सो कैन यू सॉल्व दिस विद 9 and 18? यस, 9 1s are 9, 9 2s are 18, सो 10 मल्टीप्लाई 2, 10 2s are कितना हो जाएगा? 20, सो दिस विल बी द आंसर। सो सेम वे आपने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सेम बेटा मल्टीप्लिकेशन, 2 whole 1/4 मल्टीप्लाई 2/3, सो जस्ट डिफरेंस क्या है इसमें कि ये मिक्स नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में है। नाउ 4 2s are, चेंज दिस, 4 2s are 8 और 1 9, 9/4 मल्टीप्लाई 2/3, नाउ चेंज दिस, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3s are 9, so what is left over here? 3 multiply 1, 2 multiply 1, 3 1s are 3/2, now change this into the mixed number, 3/2, 2 1s are 2, 1 is left, so answer is 1 whole 1/2 is answer।